बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनफोल्ड पाकिस्तान से दोबारा एक अपडेट लेके मैं खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अभी अभी जो है वो एक और ब्रेक जो है वो मुज़ाकरात के अंदर आई है। तवातर के साथ मुलाकातें जारी हैं। हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और हमारी जो मिलिट्री क़यादत है वो इस सारे मामले को बहुत क्लोज़ली कंडक्ट कर रही है और अलग-अलग मुलाकातें इस वक्त जारी हैं और बहुत अच्छी ख़बरें अंदर से आ रही हैं। जहां इस वक्त मैं खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं, इससे चंद कदम पर ये सारी टॉक्स का सिलसिला जारी है। अभी मैं सिर्फ आपको अपडेट देने के लिए बाहर आया हूं। देखें, पाकिस्तान ने जो इस वक्त कर दिखाया है, 40 साल बकौल प्राइम मिनिस्टर इज़राइल के, उसको 40 साल लगे थे। 40 साल का ख्वाब था जो उसने देखा था इस जंग को लगवाने के लिए, और पाकिस्तान ने 40 दिन में वो कर दिखाया जो 40 साल की प्लानिंग थी उस ईवल की, जिसने मुसलमानों को आपस में लड़ाना था, जिसने उम्मत मुसलमा को ख़त्म करना था, जिसने एक ग्रेटर इज़राइल का प्लान बनाया था, जिसने एक ग्रेटर इंडिया का प्लान, एक ने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा करना था, हिंदुत्व आरएसएस जो चांकिया कुतलिया का एक माइंडसेट था, और दूसरे ने पूरे अरब के ऊपर कब्ज़ा करना था और मुसलमानों का उसने तमाम मुसलमानों के खून से अपने हाथ रंगने थे। इस सारे प्लान को सबोताश किया उसने, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, ज़रा नम हो तो मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ ऐसा की वो नम। मैं बिल्कुल खुल के बात करूंगा कि इस मिलिट्री क़यादत ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने वो नम इस मट्टी में पैदा किया, जिसकी वजह से आज इस कौम ने वो कर दिखाया और उन दो राइवल्स को एक जगह पे ला के बिठाया जो पिछले 50 साल से जो है वो एक दूसरे के एक्सट्रीम राइवल्स थे और हर सू वो एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे। मगर पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई न कर सका था। हम आगे भी उम्मीद रखते हैं इसकी बेहतरी की। बहुत सारे सवाल मुझे आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कामयाबी की कितनी है। कल ही मैं एक हिस्ट्री पढ़ रहा था कि पिछले 300 साल में जो जंगें हुई हैं और उनके जो टेम्परेरी जो सीज़ फायर हुए हैं, कितने परसेंट वो जंगें थीं जो सीज़ फायर एक दफ़ा होने के बाद दोबारा वो दोनों ममालिक जो हैं वो जंग में गए हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। 92% जो टेम्परेरी सीज़ फायर हुए हैं उनका सक्सेस रेट है कि वो बाद में अल्टीमेटली दे कन्वर्टेड इनटू परमानेंट पीस। 8% प्रोबेबिलिटी होती है इसमें पिछले 300 साल की हिस्ट्री में कि वो मुल्क दोबारा जो है वो जंग में गए हैं। तो अगर उस सवाल को मैं लेके, जो बहुत सारी पब्लिक का मुझे आया है कि कितने परसेंट चांसेस हैं, पहली बात तो ये है कि अगर 300 साल की हिस्ट्री देखें तो 92% चांसेस हैं, मगर पाकिस्तान की नीयत देखें तो 100% हैं, क्योंकि इस पूरी गेम के अंदर पाकिस्तान का अपना कोई एजेंडा नहीं। पाकिस्तान सिर्फ अमन की बात कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त जंग बिटवीन ईरान एंड इज़राइल नहीं है, बिटवीन ईरान एंड अमेरिका नहीं है। जंग इस वक्त भी ये है शैतान के बीच में और अमन के बीच में, और पाकिस्तान इस वक्त अमन को लेके खड़ा है और पाकिस्तान ने आज अमन का मेला सजाने में कामयाब, पूरी टीम मुबारकबाद की हकदार है जिन्होंने ये पूरा अमन का मेला इस्लामाबाद में सजाया। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान ये अलम का नारा मज़ीद बुलंद करेगा और इस खित्ते में एक ऐसी माइट बन के उभरेगा कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मज़ीद अपडेट लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा।